वो बेचारा मैथ की इक्वेशन पढ़ाता रहता है और इन सब लड़कियों के दिमाग में छोटे चेतन के ख्याल चल रहे होते हैं। फिल्म की कहानी है लोला नाम की एक टीनेज लड़की की, जो ये कहानी सुनाते हुए अपनी डायरी लिखती है। फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो अपने स्कूल में अपनी दो बेस्ट फ्रेंड के साथ पहुंचती है, जहां पर चैड उसको किस करता है। चैड लोला का बॉयफ्रेंड है और एक काइल नाम का लड़का लोला का बेस्ट फ्रेंड है। काइल और चैड दोनों एक म्यूजिक बैंड में सिंगर हैं। ये सब लोग बहुत खुश हैं। फिल्म आगे बढ़ती है, जहां हम देखते हैं लोला का बॉयफ्रेंड चैड उसको अपनी किसी इवेंट में किसी अनजान लड़की के साथ पलंग तोड़ समाधि की बात बताता है, जिससे लोला काफी दुखी हो जाती है। वो उसको चिढ़ाने के लिए बोलती है, मैं भी पलंग तोड़ समाधि लगा चुकी हूँ। इसके बाद वो बाथरूम में आकर रोने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उनके स्कूल की सारी लड़कियों का क्रश एक मैथ टीचर है, जिस पर लोला की फीमेल बेस्ट फ्रेंड एमिली पूरी तरह फिदा है। एमिली अपने मैथ टीचर से बार बार अपनी माँ का बहाना करके होम ट्यूशन का बोलती रहती है, लेकिन मैथ टीचर काफी समझदार है, वो इन सबको इग्नोर करता है। फिल्म आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि लोला अपनी माँ और दो उसके छोटे भाई बहन के साथ रहती है। इन सब लोग का आपस में बहुत प्यार है। उसकी माँ एक तलाकशुदा सिंगल मदर है, जो छुप छुप कर अभी भी अपने पुराने हस्बैंड से मिलती है, जो कि लोला को पसंद नहीं। लोला की माँ स्ट्रेस की वजह से किसी थेरेपिस्ट के पास जाती है, लेकिन लोला और उसकी माँ बहुत अच्छे दोस्त हैं और आज उसका मूड खराब होता है। लेकिन जब रात को उसकी माँ उसे प्यार से सुलाती है, तब वो अपनी सारी टेंशन भूल जाती है। फिल्म आगे बढ़ती है, जहाँ हम देखते हैं कि लोला अब चैड को इग्नोर करती है और अपने बेस्ट फ्रेंड काइल के साथ ज्यादा वक्त बिताती है, जिससे ये दोनों अब एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आने लगते हैं। जब चैड इनको देखता है तो उसे जलन होने लगती है। दूसरी तरफ मैथ का टीचर क्लास में पढ़ा रहा होता है, तब एमिली और बाकी लड़कियों के दिमाग में कामासूत्र चल रहा होता है। वो बेचारा मैथ की इक्वेशन पढ़ाता रहता है और इन सब लड़कियों के दिमाग में छोटे चेतन के ख्याल चल रहे होते हैं। इसी तरह अब फिल्म काइल और लोला की खूबसूरत दोस्ती को दिखाते हुए आगे बढ़ती रहती है। वो कहते हैं ना कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो 10 नए रास्ते खुल जाते हैं, बस नजरिया सही होना चाहिए जिंदगी को जीने का। लेकिन ऐसे ही सब कुछ अच्छा होता तो फिल्म में क्या मजा। और ऐसा भी नहीं कि मुसीबत सिर्फ लोला के साथ है। काइल के पापा काफी स्ट्रिक्ट होने की वजह से वो उसे म्यूजिक लाइन में जाने से मना करते हैं। उसके पिता चाहते हैं कि उसका पूरा ध्यान पढ़ाई में हो, जिसकी वजह से काइल अपने बैंड की बात उनसे छुपाता है। आगे हम देखते हैं कि लोला की माँ की मुलाकात एक पुलिस ऑफिसर से होती है, जो काफी अच्छा इंसान होने के साथ साथ अंदर से जॉनी भैया का पक्के वाला भक्त होता है, इसलिए लोला की माँ पर लाइन भी मारता है। लेकिन लोला की माँ को ये अच्छा लगने के बावजूद भी कोई जल्दी नहीं करना चाहती। उसके बाद लोला की माँ अपने किसी दोस्त के घर पर लोला के साथ आती है। एक तरफ जहाँ बड़े लोग अपने बच्चों की तारीफ कर रहे होते हैं कि उनके बच्चे स्मोक नहीं करते, वहीं अंदर लोला अपने एक दोस्त के साथ स्मोक करते हुए उसे पलंग तोड़ने के लिए पूछती है। वो बिल्कुल हड़बड़ा जाता है, लेकिन वो उसे बताती है कि पहले कभी किसी ने मेरे साथ पलंग नहीं तोड़ा। जब काइल करेगा तब उसे पता चल जाएगा कि अभी तक किसी हवस के पुजारी की चपेट में मैं नहीं आई। मैं चाहती हूँ कि उससे पहले एक बार तुम कर लो, लेकिन वो मना करते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी काफी रिस्पेक्ट करता हूँ। इसके बाद दोनों फिर से स्मोक करते हैं। दूसरी तरफ बड़े लोगों की बात चल रही होती है, जहाँ लोला की माँ को ये पता चलता है कि उसका पति जो छुप छुप कर अभी भी उसके पास आता था, उसका और लड़कियों के साथ भी चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वो काफी परेशान हो जाती है। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में वॉलीबॉल का एक मैच चल रहा होता है, जिसमें चैड लोला को गालियां देने लग जाता है, जिससे लोला को भी गुस्सा आ जाता है। दोनों एक दूसरे के साथ हाथापाई करने लग जाते हैं। सब दोस्त मिलकर इनकी लड़ाई छुड़वाते हैं। काइल आकर लोला को वहां से बचाकर अलग ले जाता है। इसके बाद लोला और काइल के बीच की नजदीकियां बढ़ने लग जाती है। दोनों एक दूसरे का साथ काफी इंजॉय करते हैं। अगले दिन दोनों बाहर मिलते हैं और एक दूसरे के साथ काफी घूमते हुए काफी इंजॉय करते हैं। फिर दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो अपनी दोस्ती कभी खराब नहीं होने देंगे, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। एमिली, जो काफी टाइम से मैथ टीचर पे लाइन मार रही थी, इसलिए वो किसी मैच्योर साइड से एक्सपीरियंस लेने का सोचती है, जहाँ उसकी एक अजनबी से बात होती है जिसकी सिर्फ शर्ट दिख रही होती है। उसके साथ वो काफी ठर की बातें करती है। आगे हम देखते हैं लोला की माँ अपने एक्स हस्बैंड के साथ डेट पर जाती है, ताकि वो इस रिश्ते को फिर से एक मौका दे सके। जिसके बाद लोला घर में अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। उसी पार्टी में एमिली को वही टी शर्ट दिखती है, यानी कि जिस अजनबी लड़के के साथ वो ठर की बातें करती है, वो वही लड़का वैन होता है, जो हर वक्त उस पर लाइन मारता रहता है। पार्टी में लोला और काइल एक दूसरे के नजदीक आने लगते हैं। धीरे धीरे इनको एहसास होता है कि इनकी दोस्ती अब प्यार में बदल चुकी है। लोला की माँ जब सुबह घर आती है, तब पूरा घर बिखरा हुआ होता है। वहां पर उनको स्मोक और जॉनी भैया वाले गुब्बारे के पैकेट मिलते हैं, जिससे वो काफी गुस्सा हो जाती है। लोला को भी अपनी गलती का एहसास होता है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे 3 दोस्तों के साथ पार्टी करने की परमिशन दी थी, जबकि उसके 30 दोस्त वहां पर आ गए थे और सारे कचरे की सफाई लोला से ही करवाई जाती है।
दूसरी तरफ लोला और काइल दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ रही होती है। दोनों स्कूल की तरफ से पेरिस ट्रिप जाने के लिए काफी एक्साइटेड होते हैं। आगे हम देखते हैं कि वही पुलिस ऑफिसर जो लोला की माँ का दोस्त बन चुका होता है, लोला के स्कूल में एक सेशन लेता है। वो लोला की माँ को अपने साथ ड्रिंक के लिए ले जाता है और लोला अपनी दोस्त एमिली के घर चली जाती है। उसके बाद लोला वॉशरूम में जाती है तो वहाँ उसे एक लेडीज पर्स दिखती है। वो एक ठरकी लड़की का होता है जो हमेशा काइल को लाइन मारा करती है। उसको लगता है कि काइल अंदर उसी लड़की के साथ टपाटप कर रहा है। थोड़ी देर के बाद वो ठरकी लड़की बाहर आती है और लोला को चिढ़ा देती है, जिससे लोला को यकीन हो जाता है कि काइली ने पक्का उस लड़की के साथ पलंग तोड़ समाधि लगाई है। जबकि सच ये होता है कि लोला की दोस्त एमिली मैथ टीचर के सामने खुद को मियाँ खलीफा दीदी बन के दिखाना चाहती है। इसके लिए वो सोचती है कि एक बार उसको भी पलंग तोड़ समाधि का एक्सपीरियंस होना चाहिए, इसलिए वो उसी लड़के वैन के साथ समाधि लगा लेती है। यानी कि वॉशरूम में वो दोनों लगे पड़े थे। एमिली वैन को ये बात किसी को ना बताने के लिए कहती है, जबकि वैन के लिए यह सब ऐसा होता है जैसा लंगूर के हाथ में अंगूर। लेकिन लोला को लगता है कि काइल ने उसे धोखा दे दिया है। जब काइल उसके पास आता है तो वो उसको बुरा बोलते हुए वहां से रोती हुई चली जाती है, जबकि काइली को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि क्या हुआ है। लेकिन लोला का उस पर बिना बात का गुस्सा करना उसे पसंद नहीं आता। लोला अपने घर जाकर काफी रोती है और सब कुछ रोज की तरह अपनी डायरी में लिखती है। वहीं लोला पर्स वाली लड़की को इतनी गालियां दे रही होती है कि उसकी दोस्त एमिली को सब कुछ पता होने के बाद भी वो उसे कुछ नहीं बता पाती, क्योंकि वो लोला को नहीं बताना चाहती कि उसने वैन के साथ दबा के समाधि लगाई है। अगले दिन लोला काइल को चिढ़ाने के लिए स्ट्रेंजर लड़के को सबके सामने किस करती है, जिससे काइल काफी परेशान हो जाता है। इसलिए वो लोला से बात करना चाहता है। वो लोला को रात को उसके घर मिलने के लिए कहता है, लेकिन रात को उसके पापा उसका स्कोर कार्ड देखकर उस पर काफ़ी भड़क जाते हैं और उसके गिटार तोड़कर उसका मोबाइल भी ले लेते हैं, जिसकी वजह से वो लोला से नहीं मिल पाता। वहीं लोला को गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि वो मन ही मन काइल से प्यार करती है। वो सिर्फ जलाने के लिए उस लड़के के साथ गई थी। जब एमिली लोला को ऐसे टूटा हुआ देखती है तब उस पर तरस आ जाता है, इसलिए उसे सच बता देती है कि उस दिन वॉशरूम में वो ठरकी लड़की नहीं थी बल्कि मैं थी। ये सच्चाई जानकर लोला को काफी दुख होता है और वो काइल से माफी मांगते हुए मैसेज सेंड कर देती है। लेकिन काइल का मोबाइल उसके पापा के पास होता है, इसलिए उस तक ये बात नहीं पहुंच पाती। आगे हम देखते हैं कि पुलिस ऑफिसर लोला की माँ को उनके घर पर छोड़ने आता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। यहाँ पर उसका पति भी आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर वहां से चला जाता है। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि ये सब लोग स्कूल वाली पेरिस ट्रिप पर जाते हैं, जहां लोला और काइल के बीच में सब कुछ अच्छा हो जाता है। इस ट्रिप को लेकर इनके सपने तो काफी बड़े होते हैं, लेकिन वहां पर जाकर इनको सदमा लग जाता है, क्योंकि वहां पर जिस फैमिली के पास ये रुकते हैं वो काफी बोरिंग होती है। नेक्स्ट डे ये लोग काफी खुश होते हैं और पूरा पेरिस घूमते हैं। इसके बाद काइल जहाँ रुका हुआ होता है वहाँ लोला को लेकर जाता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में डूबकर पलंग तोड़ समाधि लगाते हैं। ये दोनों की लाइफ की फर्स्ट समाधि होती है। ये सब लोग ट्रिप से वापस अपने घर जाते हैं और अब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं काइल अपने पिता से छुपकर इवेंट में जाता है और वहां जाकर काफी अच्छा परफॉर्म करता है। काइल के पिता को यह पता चल जाता है और वह गुस्से में उसके शो में पहुंचता है जहां उसका बेटा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जब वो वहां पर अपने बेटे को गाते हुए देखता है और वहां पर सारी ऑडियंस को झूमते हुए देखता है तो उसके बाद उसे एहसास हो जाता है कि उसने अपने बेटे को कितना अंडर एस्टिमेट किया था। अब वो भी ऑडियंस के साथ में झूमने लग जाता है, जिसको देखकर काइल को काफी अच्छा लगता है। उसके बाद में अपना शो खत्म करके काइल स्टेज के नीचे उतरता है और लोला को किस करता है। आखिर में हम देखते हैं लोला की माँ भी पुलिस ऑफिसर के साथ डेट पर होती है और काफी खुश होती है। और इस तरह इस खूबसूरत कहानी की होती है हैप्पी एंडिंग।